हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था अप्रॉक्स 7:30 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा, क्योंकि छुट्टी का दिन था। आज था बिट्टू का पीटीएम, सैटरडे का दिन था। तो डे की जो स्टार्टिंग है वो लेट ही हुई थी, क्योंकि जब छुट्टी होती है तो थोड़ा आराम से उठते हैं। वैसे तो रोज़ पूरा हफ्ता जो होता है वो मतलब जल्दी 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 ट्रेन के जैसे ट्रेन की स्पीड से भागना होता है। तो छुट्टी वाले दिन थोड़ा आराम से उठते हैं। और यहाँ पे टी स्टेन करते हुए थोड़ी सी गिर गई थी, तो मैंने क्लीन कर दी साथ के साथ। उसके बाद टी मैंने मनीष को दे दी थी। उसके बाद हमने अपना फ्रूट्स वगैरह खाया था। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी अपनी कुकिंग वगैरह की, मतलब ब्रंच की प्रिपरेशन करने के लिए। कुकिंग की प्रिपरेशन बोल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्रंच की प्रिपरेशन करने के लिए आ गई थी। ये देखो, मॉर्निंग में जो हमने फ्रूट्स खाए थे, जो वाटरमेलन मैंने कट करा था मॉर्निंग में, दोनों ने ही वाटरमेलन खाया था। बेटू ने ही सिर्फ पॉमग्रेनेट खाया था। तो वाटरमेलन जो मैंने कल लिया था ना, वो मैंने पूरा ही काट दिया था। तो पूरा हमने दोनों ने मिल करके वाटरमेलन खा लिया था। तो उसके जो स्लाइ मतलब छिलके थे वो वहीं रखे हुए थे। उसके बाद फिर यहाँ पे बेटू ने बोला कि आज उसको दाल राइस खाने का मन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे दाल राइस बनाने के लिए आई थी। दाल मैंने यहाँ पे वॉश करने के लिए रख दी थी और साथ साथ मैं प्रिपरेशन कर रही थी। दाल जो होती है वो थोड़ी इजी भी बन जाती है और बेटू को पसंद भी आ जाती है। आजकल मैं वही खाना बनाती हूँ जो इसको, महारानी को पसंद आ जाए, क्योंकि बीच में इसको स्टमक एक हुआ था तो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी और हाइट वगैरह भी खींच रही है। उसकी वजह से ना इसकी मतलब बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही है। एक एक बंदा मेरे को रोक रोक के बोलता है कि इसको क्या हो गया, ये इतनी कमज़ोर क्यों होती जा रही है, इसके हाथ इतने पतले पतले होते जा रहे हैं। तो रीज़न यही है कि एक तो इसकी हाइट खिंच रही है, ऊपर से इसके टीथ वगैरह आ रहे हैं। तो दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है ना। तो मतलब जो इसकी ड्रेसेस है ना, जो अभी हमने 2 ढाई 3 महीने या 6 महीने पहले ली थी, उसमें विजिबल डिफरेंस दिखता है कि इसको कितनी ज़्यादा छोटी हो गई हैं। तो हाइट खींचने की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगती है और खाने में वैसे भी बहुत ज़्यादा चूज़ी है। तो मैडम की फरमाइश थी कि आज उसको दाल राइस खानी है, तो मैंने दाल रख दी थी बनने के लिए। दाल यहाँ फ्राई कर रही थी, दूसरी साइड मैंने राइस रखे हुए थे भिगा करके, मतलब पानी में ऐसे डाल करके रख दिए थे। मैंने कहा इतने इसमें सीटी आएगी ना तब साथ के साथ गरम गरम रखूँगी राइस। राइस तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। और तूर दाल ही मैं मोस्टली बनाती हूँ, क्योंकि मनीष को सिर्फ तूर दाल ही पसंद आती है। और कोई दाल जो होती है ना वो फिर मना करते हैं, मतलब उनको फिर पसंद नहीं आती, फिर वो रो रो के खाते हैं। खा सब कुछ लेते हैं, ऐसे कोई परेशानी नहीं है, बट थोड़ा मन से नहीं खाते ना, तो फिर मेरे को लगता है कि यार सारी मेहनत ही बेकार गई जब हस्बैंड ने मन से नहीं खाया। उसके बाद फिर यहाँ पे दोपहर के 2:30 बजे के 2:30 पौने 3 का टाइम रहा होगा और हम मार्केट की तरफ निकल गए थे। और 2:30 3 बजे का वेदर आप देख सकते हो कितना ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था। हल्का फुल्का कुछ काम था, एटीएम तक जाना था और फिर आते हुए हम फ्रूट्स वगैरह भी लेते आए थे। वैसे तो हमारी कोई नीड नहीं थी साथ जाने की बट वेदर अच्छा होने की वजह से हम साथ चले गए थे। वहाँ पे मैंने फ्रूट्स लिए, जितने भी टाइप के भैया के पास थे वो सारे फ्रूट्स मैंने ले लिए थे। आते हुए कुछ ग्रॉसरी भी ऐसे ही कुछ प्लान नहीं था। वैसे तो मैं घर पे ऑर्डर कर देती हूँ, बट सामने ही थी तो मैंने कहा चलो लेते हुए चलते हैं। और बेटू ने भी रास्ते में अपना कोन वोन ले लिया था। पहले आइसक्रीम ली थी, मैंने कहा पूरे रास्ते ये टपक टपक टपकाते हुए जाएगी तो उससे बेटर है कि कौन ले लेती हूँ। और यहाँ पे देखो ये कुछ बटरिंग कर रही है मेरे को, मतलब इसको मेरे साथ ही सबसे अच्छा लगता है। और पता नहीं, मतलब कुछ ऐसी नॉर्मल सी बात होती है फिर भी ये मेरे कान में आकर के बोलती है जैसे कि पता नहीं कितना ही छुपाना है। क्वेश्चन कर रही थी, हाँ ये बॉक्स मैंने देखा ना तो उससे मुझे याद आया कि मेरे से क्वेश्चन कर रही थी, मम्मा आप सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते हो? मैंने कहा आपको। तो कहती है पापा किसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं? मैंने कहा आप ही को करते हैं, और तो कोई है नहीं हमारा बेबी। पर उसके बाद भी उसने बहुत कुछ लंबी डिस्कशन कर ली थी तो वही मेरे कान में कुछ पूछने के लिए आई थी। और उसके बाद यहाँ पे जो मैं फ्रूट्स लेकर के आई थी ना वो मैंने सारा बास्केट में निकाल दिया था, नहीं तो वो पॉलीज में ना सॉफ्ट हो जाता है। और ये देखो यहाँ पे अभी हम ग्रॉसरी में ना, मनीष ने बोला था कि ओरियो डलवा लेना, तो वो मतलब उनको 2 मिनट रहा भी नहीं गया, उन्होंने फट से ओरियो निकाला और अपना खाने के लिए बैठ गए। यहाँ पे मैं अपना फ्रूट्स लगा रही थी और मेरे को मतलब मेरे सामने वो खा रहे हैं ना, मुझे ध्यान भी नहीं है और उन्होंने मेरे से पूछा भी नहीं कि तुम खाओगी क्या। वो अपने में लगे हुए हैं और मैं अपने में लगी हुई हूँ। मैं अपना यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह निकाल रही थी। और फ्रूट्स में मैं लाई थी मैंगो लाई थी, ग्रेप्स लाई थी, बनाना लाई थी और वाटरमेलन लाई थी। वाटरमेलन तो मैंने कल ही लिया था वैसे, और आज मॉर्निंग में हमने सारा खा लिया था दोनों ने। काफ़ी जूसी जूसी और ठंडा ठंडा सा होता है ना, और मीठा मीठा सा भी होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमने सारा खा लिया था इसलिए। और उसके बाद फिर आज और लेकर के आ गई थी, ये भी बड़ा अच्छा सा था, मीठा मीठा रेड रेड सा था। तो
वो सारा फ्रूट्स वगैरह मैं ले आई थी मैंने साथ के साथ। मैंने कहा फ्रिज में लगा देती हूँ, वरना फिर वो गर्मी है ना बहुत, तो उसकी वजह से फिर सॉफ्ट होने लगता है। बनाना वगैरह तो बहुत ही जल्दी फिर पॉली में ना ख़राब हो जाते हैं, एकदम गीले गीले से टाइप के, वो पिते से हो जाते हैं। तो मैं साथ के साथ लगा रही थी और मैंने ध्यान ही नहीं दिया बास्केट जानी है फ्रिज में, उसमें ही मैंने बनाना रखे हुए थे। फिर बाद में मैंने उसमें से बास्केट में से बनाना निकाल दिए थे, क्योंकि जो बनाना होते हैं वो फ्रिज में नहीं रख सकते, मतलब रखे नहीं जाते, शायद ख़राब हो जाते होंगे। किसी को रखते देखा नहीं, मतलब मम्मी वगैरह को अपने घर में, तो इसलिए फिर मैं भी नहीं रखती। उसके बाद आई थी बारी ग्रॉसरी की। ग्रॉसरी में ऐसा कुछ लेकर नहीं आई थी, मेनली जो चीज़ें लेने के लिए गई थी, स्पेशली जो मेरे को याद था कि ये चीज़ ज़रूर से लेनी है, वो चीज़ मैं भूल ही आई थी। तो ये लेकर आई थी एक ड्राई फिग जो अंजीर होती है वो, और एक अखरोट का पैकेट, और एक ये वाली जो खजूर होती है वो, एक काजू, एक किशमिश, एक सॉल्ट, और एक ये पतंजलि का घी था, और एक ये रूअफ़ज़ा था, और ये एक पैकेट मखाने का था। मतलब मेनली ड्राई फ्रूट था, 4-5 तरह का ड्राई फ्रूट था, वो लेकर के आई थी। और ऑल आउट लेनी थी, ऑल आउट मेरे दिमाग से ही निकल गया। वैसे तो मच्छर वगैरह नहीं है हमारे घर में, बट ये देखो यहाँ पे इनकी हीरो बनती जा रही है। मैं अपने काम में लगी हुई हूँ और वो अपना मेरे व्लॉग में आकर के अपना हीरोपंती झाड़ रहे हैं मेरे को पता नहीं है यहाँ पे कि ऐसे कर रहे हैं, मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। जब व्लॉग चलता है ना, पता नहीं एक माइंड पे ना अलग सा प्रेशर रहता है कि हाँ ठीक से रिकॉर्ड हो रहा है, या मोस्टली ऐसा कई बार हो चुका है मेरे साथ कि मैं अब वीडियो ऑन करना भूल जाती हूँ, या फिर कोई क्लिप रह जाती है, तो बड़े पंगे हो जाते हैं यार कि कई बार ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाती। तो इसलिए मेरे माइंड पे ना एक प्रेशर सा अलग सा बना रहता है। और यहाँ पे देखो सडन ये भैया आए थे, पेंट कर रहे थे। अभी हम मार्केट गए थे तो कोई पेंटिंग वेंटिंग का काम नहीं हो रहा था। और अभी अभी जब मनीष को हम छोड़ने के लिए बाहर गए ना, मतलब मैं और बेटू बाहर तक जाते हैं जब वो ऑफिस के लिए निकलते हैं, कुछ काम से निकले थे, तो जब उनको छोड़ने के लिए गए तो देखा बाहर यहाँ पे पेंटिंग का भी काम स्टार्ट हो गया दोपहर के टाइम। और अभी तक हमारा नहाना धोना भी नहीं हुआ था, बहुत लेट हो गई थी आज भी मैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी बिस्तर वगैरह फ़ोल्ड करने के लिए। घर रहते हैं तो ये बेडशीट निकाल के बार बार यूज़ होती है, क्योंकि फ़ैन चलता है ना, फ़ैन के साथ थोड़ी सी ना ऐसे पैरों में रखने का मन करता है बेडशीट। तो फ़ैन जब हम फुल चलाते हैं तो बेडशीट एक ज़रूर लेते हैं, रात को 2 निकाल करके रखती हूँ। तो वही मैं फ़ोल्ड कर रही थी और मेरे साथ साथ आ गई थी। मैं बाहर वाले रूम में होती हूँ तो ये अपने हट जो इसका न्यू हाउस बना हुआ है उसमें आकर के बैठी रहती है। और अभी ये फिर मैं अंदर वाले रूम में थी तो ये अंदर आई हुई थी। अब मेरे को फटाफट काम करना था क्योंकि मनीष जा चुके थे, अब मेरे को सारे काम फटाफट निपटाने थे। और साथ साथ ये मेरे घूम रही थी। और ये देखो ये बॉक्स जो था वो ये दिखा रही थी। अभी फ़ोन आया था एक्चुअली, मैं बेडशीट जब बिछा रही थी तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन, जिनको मैंने लास्ट व्लॉग में अभी शेयर करा था ना, इससे कल वाले व्लॉग में, कि मॉर्निंग वाले व्लॉग में, आज मॉर्निंग में ही मैंने व्लॉग अपलोड करा था, तो उसमें मैंने दिखाया था कि मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था कि उसको साड़ी चाहिए थी। तो उसी फ्रेंड का फिर से फ़ोन आया था कि उनको एक और पार्टी वियर ड्रेस चाहिए, मतलब एक और चाहिए थी, 2 फंक्शन होंगे तो उनको 2 ड्रेसेस चाहिए थी। एक साड़ी मैं दे चुकी थी, वो जो रफ़ल साड़ी होते हैं ना रेडीमेड, मतलब क्विकली जो 1 मिनट में पहनी जाती है, वो दे दी थी मैंने। और एक और मैंने ये शरारा सूट निकाला था, पार्टी वियर शरारा था। तो अभी बेडशीट ही बिछा रही थी तभी आ गया था फ़ोन, वरना थोड़ा सा फिर बेडशीट बिछाओ फिर उसके बाद बेड खोलो ना तो दोबारा से फिर मैसी हो जाता है। तो साथ के साथ फिर मैंने निकाल दी थी। और उसके बाद फिर सुबह के जो बर्तन थे मैंने कहा वो भी वॉश कर देती हूँ, क्योंकि फिर जो भी किचकिच होनी होती है ना, पानी की 1-2 ड्रॉप्स गिर जाती है, वो फिर क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है बाद में। ये ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मेरा मन करता है पहले वॉश कर देती हूँ और मन नहीं करता तो मैं बाद में भी कर देती हूँ। अभी काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे तो मैंने साथ के साथ कर दिए थे, क्योंकि दाल बनी थी, राइस बने थे, मॉर्निंग में फ्रूट्स वगैरह कट हुआ था, और बेटू भी कुछ ना कुछ लगी रहती है और साथ साथ कुछ ना कुछ मतलब चलता रहता है। तो बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए आ गई थी। और मेरी बेटी पता नहीं इस टाइम कहाँ बिज़ी थी तो नहीं तो वो मेरे साथ साथ रहती है यहाँ पे। और उसके बाद किचन वगैरह मैंने कहा समेट देती हूँ, और साथ साथ फिर मतलब क्लीनिंग में तो वैसे भी लेट हो गई हूँ तो मैं किचन पहले समेट देती हूँ, क्योंकि किचन का काम जो होता है ना वो ऑलवेज़ चलता रहता है, मॉर्निंग हो फिर आफ्टरनून में फिर उसके बाद इवनिंग में फिर स्टार्ट हो जाता है, तो फिर फैली रहती है ना, तो फिर मतलब बर्तन वगैरह मिलते नहीं हैं, क्योंकि मैंने बहुत लिमिटेड बर्तन वगैरह निकाले हुए हैं। तो उसके बाद फिर मैंने सारी किचन वगैरह समेट दी थी। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि ये फ़ोन लेकर के, फ़ोन से इसने मेरे से हॉटस्पॉट कनेक्ट करवाया और फ़ोन में देख करके ना कुछ ड्रॉ कर रही थी। तो मैं उस टाइम इसने मेरे को देखने नहीं दिया, और बाद में देखो इसने क्या बना रखा था, मतलब मैं टोटली शॉक्ड थी। इसने एक माता रानी की, मतलब भगवान को ही भगवान ही बोल सकते हैं कि माता रानी की कोई इसने ऐसी इमेज बना रखी थी, साथ में त्रिशूल भी बना हुआ है, इसलिए मैं माता रानी बोल रही हूँ।
तो इसमें लिखा हुआ है इसने माई मॉम, और एक और नीचे बना रखी थी डॉल सी, वो भी लिखा हुआ है माई मॉम। तो ये बोल रही थी कि मेरी मम्मी वैसे तो माता है, और वैसे वो देखने में ना ऐसी दिखती हैं, मतलब अंदर से वो माता रानी है और बाहर से वो इस तरह से डॉल टाइप का कुछ बन करके रहती हैं, मतलब दिखती ऐसे हैं लेकिन अंदर से वो माता रानी है। तो यार बच्चे के मन में पता नहीं क्या क्या इमेजिनेशन चलती है, उसने कहाँ से, मतलब उसके मन में मेरे लिए क्या फीलिंग्स आई, उसने मेरे को एक देवी माता के इमेज में बनाया और एक डॉल की इमेज में भी बनाया, मतलब प्रिंसेस बोल सकते हो, डॉल बोल सकते हो, या पता नहीं उसके मन में क्या चला। तो वो जब ये चीज़ें करती हैं ना, मतलब मेरी आइज़ वाटरी हो जाती हैं एकदम, कि मेरे को समझ नहीं आता कि यार उसके मन में, अभी छोटी सी है, उसके मन में क्या क्या चीज़ें आती रहती हैं। और वो ड्राइंग बहुत अच्छी करती है, उसको ड्राइंग करने में बहुत मज़ा आता है। तो बस वही था कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, और मतलब कुछ वर्ड्स नहीं है मेरे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करने के लिए। और उसके बाद फिर और कुछ बना करके लेकर आई थी, तो मैंने उसको प्यार करा। और यहाँ पे मैं थोड़ा स्क्रबिंग करने के लिए आ गई थी, क्योंकि रोज़ रोज़ मतलब काम काम लगा रहता है अपना, थोड़ा सा स्किन केयर भी आजकल मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैं स्क्रबिंग कर रही थी यहाँ पे। मैंने बेटू को मिरर लाने के लिए बोला, उसने कोई पता नहीं क्या लेकर के आ गई थी, किट के आगे छोटा सा मिरर था, तो उसने बोला इसी में ही देख लो, क्योंकि वो उसकी किट थी, उसने ही मेरी किट ले रखी थी, तो उसको दे दी थी मैंने, तो वही मिरर लेकर के आ गई थी। उसके बाद बेटू ने बोला कि मेरे को मखाना खाने का मन हो रहा है, क्योंकि आज मखाने लेकर के आई थी ना, तो उसके साथ ही लेकर के आई थी, तो वही मैंने उसको ड्राई रोस्ट करके दिए थे। और ये देखो एक और मेरे लिए कुछ बनाया है इसने। आजकल वो जैसे हम चुटकी बजाते हैं तो वो हर्ट नहीं बनते ऊपर से, तो वो उस टाइप से कुछ प्रिंसेस बना के इसने ड्रॉ कर रखी थी। और उसके बाद मखाना मैंने दिया, तो वो अपने हाउस में अंदर चली गई, जो उसका स्वीट होम है अभी फ़िलहाल। उसके बाद यहाँ रात का टाइम हो गया था, मनीष लेकर के आए थे कुल्फ़ी, खाना खाने के बाद ऑल आउट लेने गए थे, तो कुल्फ़ियाँ भी ले आए थे हमारे लिए। और बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय करा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।